बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके लिए एक मुख्तसर सा वजीफा लाए हैं। अगर आप ये मुख्तसर सा वजीफा जिलहज के महीने में कर लेते हैं तो जो आपके हासिदीन हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। याद रहे कि बाज़ औक़ात इंसान को अपने मुखालिफ का पता होता है, जो जिन्नात में से भी हो सकते हैं और इंसानों में से भी हो सकते हैं। और बाज़ औक़ात इंसान को ये नहीं पता होता कि मेरा मुखालिफ, मेरा दुश्मन कौन है, हासिद कौन है, मुझसे बुग़्ज़ कौन कौन रखता है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग बज़ाहिर तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ज़बान के बहुत मीठे होते हैं, लेकिन दिल में बुग़्ज़ के पहाड़ रखते हैं, और ये निफाक का एक दर्जा है। फिर इन्हीं लोगों में से कुछ लोग अपनी हसद की आग को ठंडा करने के लिए जादू का सहारा लेते हैं और यूं अपनी दुश्मनी और हसद से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसी भी दुश्मनी हो या फिर जादू हसद का मनफी असर हो, आप जिलहज के महीने में बतलाए गए तरीके पर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह दुश्मन तबाह होगा और तमाम मनफी असरात और जादू के असरात ज़ाइल हो जाएंगे। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी सुनाता हूं जिन्होंने इस अमल को किया, उससे उनको क्या फ़वाइद मिले, ये इन्हीं की ज़बानी मुलाहिज़ा फरमाइए। ये बहन अपने मैसेज में यूं रकम तराज होती हैं: मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात आपको सदा सलामत और आबाद रखे। अल्लाह से दुआ है कि वह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी नेकियों को, खिदमत खल्क को कबूल फरमाए, आमीन। इस्लामिक टीचर, हमारे घर में जादू जिन्नात का बहुत ज़्यादा मसला था, जिसका मेरे छोटे भाई पर बहुत गहरा असर था। उसको दौरे पड़ते थे, वो घंटों इसी तकलीफ में मुब्तला रहता था। घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे थे। हमने उन मसाइल के हल के लिए दरबदर की ठोकरें खाईं, मगर फ़ायदा ना हुआ। मेरे वालिद मोहतरम का ताल्लुक तबलीगी जमात के साथ है। हमारे घर में अक्सर रात को आवाज़ें आती, अक्सर हमारे कपड़े फट जाते और कपड़ों पर खून के निशानात लग जाते। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात को हमारे घर में खुद ब खुद आग लग गई। उस दौरान मेरे वालिद मोहतरम सहरोज़े की जमात के साथ घर से रवाना हुए थे। हम पर घर पर क्या बीती, वो सारी कारगुजारी सुबह होते ही अपने वालिद मोहतरम को सुना दी। मेरे वालिद के साथ जमात के कुछ और लोग भी शामिल थे। मेरे वालिद मोहतरम ने उनको अपनी सारी कारगुजारी सुनाई तो उन्होंने आपका दर्स वालिद मोहतरम को बताया, जिसमें आपने बताया कि ऐसे लोग जो हासिदीन से तंग हैं, जादू और जादूगरों से डसे हुए हैं, जिन्नात ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। कारोबारी रुकावट और रोज़ बरोज़ जवाल, रिश्तों की बंदिश, बैरून मुल्क जाने में रुकावट, घरेलू झगड़े, आपस की नाचाकी, औलाद की नाफरमानी और गम, मुसलसल बीमारियां और परेशानियां, हर काम उल्टा होना और रुकावट, जिंदगी के हर मोड़ पर मायूसी और नाउमीदी का सामना, तावीज़ात के असरात, सहर व आसेब, औलाद का ना होना, जादू टोना, काले और शैतानी जादू के जोर को ख़त्म करना, इन तमाम मसाइल के हल के लिए या जलीलू या करीमू को 41 मरतबा पढ़ें। यह अमल पूरे जिलहज में करना है। वालिद मोहतरम सहरोज़ा लगाकर घर वापस आए। घर आते ही उन्होंने आपका दर्स हमें सुनाया। इस्लामिक टीचर, हमने इस अमल को 4 जिलहज से लेकर 7 जिलहज तक किया। इस अमल के करने से हमें बहुत से फ़ायदे हासिल हुए। हमारी ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं, हमारे दुश्मन काफ़ी कमज़ोर थे, मगर वो हमेशा जादू के ज़रिए हमें नुकसान पहुँचाते थे। हम पर तरह तरह की बीमारियाँ मुसल्लत कर रहे थे। मेरी बड़ी बहन बीमार हो गई थी। बीमारी कुछ इस तरह से थी कि उसके अंदर से सफ़ेद किस्म का मादा निकलना शुरू हुआ। बज़ाहिर ऐसा था कि जिस तरह औरतों को लीकोरिया की बीमारी होती है। मैंने लेडी डॉक्टर्स को दिखाया तो बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो रतूबत जो खारिज होती थी वो पीले रंग, फिर सब्ज रंग का गाढ़ा मादा निकलना शुरू हो गया। साथ साथ खारिश और बदबू आना शुरू हो गई। सारी सारी रात मेरी बेटी खारिश की वजह से सो नहीं सकती थी। मैंने कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम तक नहीं छोड़ा, मगर अफाका नहीं हुआ। मेरी बेटी सिवाय दूध के कोई चीज़ नहीं खा सकती थी।
गोश्त, छोटा मोटा कीमा, कोई भी चीज ताकत वाली खा ले तो बीमारी और बढ़ जाती। चिड़चिड़ी सी हो गई थी, सूख कर कांटा बन गई। बाल इतने लंबे थे वो भी सारे उतर गए। सारे जिस्म और मुंह पर दाने निकलना शुरू हो गए। हमें मालूम हो गया था कि ये जादू की वजह से हो रहा है। हमने सिर्फ 3 दिन इस अमल को किया। इस्लामिक टीचर, मेरी बहन की तबीयत में बड़ा फ़र्क पड़ा, यानी मेरी बहन के अंदर से जो रतूबत निकलती थी रुक गई और उसकी तकलीफ ख़त्म हो गई। घर से जादू जिन्नात भी ख़त्म हो गए। इस अमल को किए हुए 4 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद घर में जादू जिन्नात का असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। इस्लामिक टीचर, ये अमल मैंने जिसको भी बताया उन्होंने इस अमल को खुद किया और बहुत फ़ायदा हुआ। आज आपको अपनी कारगुजारी इस वजह से बता रही हूँ ताकि लोग इस अमल से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुँचाना चाहता हो, इल्ज़ाम तराशी करता हो या आप पे तोहमत लगाता हो या मुआशरे में आपकी बदनामी का बाइस हो, तो ऐसे लोग दुश्मन की ज़बाबंदी के लिए ज़िलहज के इन दिनों में इस अमल से फ़ायदा उठाएं। इस अमल को करें, दुश्मन से छुटकारा पाएं, दुश्मन को तबाह होते हुए देखेंगे। इस्लामिक टीचर, हमने आपके बताए हुए इस अमल को आजमाया है। यह अमल ज़बाबंदी का मुजर्रब अमल है जिसका सानी नहीं, जो ज़बाबंदी के साथ साथ दुश्मन और हर वक्त बुराई करने वाले को ऐसा सबक सिखाता है कि वह आपको जहां भी देखेगा डर के मारे चुप हो जाएगा, और अगर हाकिम वक्त भी आपको कत्ल करने का हुक्म दे तो वो भी मौम हो जाएगा और आपको कत्ल तो क्या बुरी नज़र से भी नहीं देख सकेगा। आप अल्लाह ताला के हिसार में ऐसे आ जाएंगे कि बड़े बड़े बदमाश भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी एक मिसाल हम खुद हैं। हजारों दुश्मन और मुखालिफों के लिए यही एक अमल काफ़ी है। आपसे गुजारिश है कि हमारी कारगुजारी अपने दर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारी हर वक्त यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस अमल की कैसी ताकत है और इसकी कैसी बरकत हैं। तो चलिए आपको इस अमल का तरीका मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। यह अमल अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों या जलीलू या करीमों का अमल है। आपने बावजू हालत में जाए नमाज पर दोजानों होकर बैठना है और अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को आपने जोर से बंद कर देना है और फिर अपनी आंखें भी आपने बंद कर देनी है और सबसे पहले 1 या 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद 41 मरतबा आपने या जलीलू या करीमों का विर्द करना है और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़कर आपने आंखें और मुट्ठी खोल देनी है और हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए फैला देने हैं। जिस तसव्वुर के साथ अमल करेंगे और जो भी दुश्मन के लिए दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह पूरी होगी और हर तरह के बुरे असरात अल्लाह के फजल से ज़ाइल हो जाएंगे। ज़िलहज के पूरे महीने में आप इस अमल को कर सकते हैं। 3, 7 या 11 दिन तक अमल को जारी रखें। प्यारे भाइयों, हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।